हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में आपको पारितंत्र के अंतर्गत घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र को बड़ी ही आसानी से समझने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पारितंत्र के अंतर्गत तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को बड़ी ही आसानी से समझ लिया है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और वहां से उसको समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने पारितंत्र को बड़ी ही आसानी से परिभाषा से ही समझ लिया है। एक बार फिर मैं पारितंत्र को बताता हूँ कि यह पारितंत्र क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। बच्चों, हमारे पर्यावरण में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक, यानी कि एक जीव घटक और एक निर्जीव घटक। बच्चों, उन्हीं दोनों के बीच पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। यानी कि बच्चों, हमारे पर्यावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक पाए जाते हैं और उसके बीच के संबंध को पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पारितंत्र के अंतर्गत घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र को बड़ी आसानी से समझते हैं। बच्चों, देख सकते हैं यह भी 3 चरणों में होता है। यानी कि पहला उत्पादक, जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरा होता है उपभोक्ता, यानी कि यह अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और तीसरा होता है अपघटक, यानी कि यह अपने सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और ये उसी में जीवन यापन करते हैं। बच्चों, अब हम उत्पादक को देखते हैं कि उत्पादक के अंतर्गत क्या क्या आती है। बच्चों, देख सकते हैं घास स्थलों में बहुत से घास एवं पौधे व झाड़ियां, वृक्ष आदि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं घास स्थलों में बहुत से, यानी कि घास के मैदान में बहुत से घास, पौधे व झाड़ियां व वृक्ष पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं ये जो पौधे, झाड़ियां, वृक्ष ये सब पाई जाती हैं, ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं उत्पादन करते हैं। बच्चों, उदाहरण के लिए साइनोडान और स्पोरोबोलस ये सब कुछ वृक्ष के उदाहरण हैं जो कि उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अब हम उपभोक्ता को समझते हैं, जो कि उपभोक्ता के अंतर्गत सबसे पहला प्राथमिक उपभोक्ता आता है। बच्चों, देख सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु, यानी कि घास वास को खाने वाले जंतु, शाकाहारी जंतु आते हैं जो कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि होते हैं। बच्चों, देख सकते हैं झाड़ी, घास ये सब को शाकाहारी जंतु ही खाते हैं, यानी कि गाय, भैंस, बकरी इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चों, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत देख सकते हैं इसमें प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले जीव, यानी कि मांसाहारी जीव आते हैं। मांसाहारी जंतु आते हैं। देख सकते हैं बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सब, यानी कि ये सब जंतु होते हैं, जीव होते हैं, इनमें मांस उपस्थित होता है। तो इसी के मांस को खाने वाले इस द्वितीयक उपभोक्ता में, यानी कि मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। बच्चों, देख सकते हैं इनमें सांप, लोमड़ी, बाज, मोर आदि ये सब आते हैं। यानी कि बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले जीव द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बच्चों, अब हम तीसरा देख लेते हैं। इसमें तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि इसमें प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में जो जीव होते हैं उसको यह ग्रहण करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। इसीलिए इसमें उच्च मांसाहारी जंतु आते हैं, यानी कि यह केवल मांसाहारी होते हैं, यानी कि यह केवल अपने भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं इनमें बाघ, शेर, चीता आदि ये सब आते हैं, यानी कि इसमें बाघ, चीता आदि ये सब जंतु आते हैं जो कि गाय, भैंस, बकरी और सांप, लोमड़ी, बाज, मोर ये सब को भी ग्रहण कर लेते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने उत्पादक और उपभोक्ता को समझ लिया है। अब हम अपघटक क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, देख सकते हैं अपघटक में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, घास के मैदान का अपघटक, यानी कि बच्चों देख सकते हैं
एक्टिनोमाइसीट्स घास के मैदान का अपघटक होता है, यानी कि एक ऐसा जीवाणु होता है जो कि घास के मैदान में जो सड़े गले घास या फिर पेड़ पौधे होते हैं उसका अपघटक करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इसमें सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु ये सब भी आते हैं, जो कि जब ये सब जीव मृत हो जाते हैं तो उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी कि अपघटित कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने पारितंत्र को बड़ी आसानी से समझ लिया है। अब हम इसके खाद्य श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसमें सबसे पहले उत्पादक में आता है पेड़ पौधे, और इसको कौन खाते हैं? गाय बकरी, यानी कि शाकाहारी जीव, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। फिर बच्चों इसको खाते हैं सांप और बाज, यानी कि जो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, यह मांसाहारी जंतु होते हैं। तो बच्चों उसके बाद तीसरे चरण में आते हैं शेर और चीता, यानी कि यह उच्च मांसाहारी जंतु होते हैं जो कि तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इसमें शेर और चीता उपस्थित होते हैं, जो कि गाय बकरी, सांप बाज ये सब को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बच्चों इसके बाद इसका अपघटन हो जाता है, यानी कि इसमें अपघटन की क्रिया हो जाती है, जिसको कई प्रकार के जीवाणु, कवक ये सब अपघटित कर देते हैं, यानी कि इसको जीवाणु कवक अपघटित कर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़े ही आसानी से पारितंत्र को समझ लिया है, घास के पारितंत्र को समझ लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।